सभी ड्रीमर्स, अचीवर्स एंड एटोमियंस को आरएम शर्मा का नमस्कार। और एक बार फिर आज के इस इवनिंग सेशन में आपका तहे दिल से जोरदार तरीके से हार्दिक स्वागत करते हुए हम अपने अगले चरण के 25 मिनट में अपनी जिंदगी को कैसे चेंज करें उस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी पीसफुली इस सेशन को सुनेंगे और यहाँ से कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेंगे और लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आफ्टर इम्प्लीमेंट आप जीवन के एक नए स्तर पर पहुंचेंगे। माई सेल्फ आर एम शर्मा। और GWA की जो फाउंडेशन है मैंने रखी 2020 में। और वहाँ केवल एक ही पर्पस था कि हम एक उन लोगों का एसोसिएशन बनाएंगे, उन लोगों का एक संगठन बनाएंगे जो दुनिया से केवल एक ही इच्छा रखते हों कि मैं विजेता हूं। मतलब अपने आप को डिफाइन करना है अपने मन के अंदर कि मैं विजेता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये अपनी डेफिनेशन खुद बनाता है, तैयार करता है, इसका मतलब है कि वो जीवन में बहुत अच्छे स्तर पे जीवन को जिएगा। विजेता का मतलब ये नहीं कि हमको किसी ने सर्टिफाइड किया या नहीं किया कि आप सक्सेस है या नहीं सक्सेस है, हमको किसी ने बुला के माला पहनाई या नहीं पहनाई। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरे को तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मेरे को तो किसी ने माला नहीं पहनाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मन का आभास आपको ये याद दिलाता है कि यस, यू आर वेरी सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये समझ लिए कि दुनिया के किसी भी सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। पहली बात। ओके। आपका अंतर्मन आपके बारे में क्या बोलता है? आप ये कहते हैं कि मेरी वो बढ़ाई करे, मेरे को ये कहे कि तुम तो बहुत सफल हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मतलब आप दूसरों से सर्टिफिकेशन, डेफिनेशन, एप्रिसिएशन लेने के ललक में हर समय रहते हो और वो मिलती नहीं है। और वो मिलती नहीं है तो फिर मन दुखी रहता है। तो सबसे पहले आपका जीवन, आपकी दुनिया कहां से स्टार्ट होती है? अपने आप से, मेरे से। मेरी दुनिया कहां से स्टार्ट होती है? मेरे से। अब मैं अपने बारे में अकेले में क्या सोचता हूं, यहां से देखिए मिरेकल चालू होता है जीवन में। अगर आप अपने बारे में खुद बहुत अच्छा सोच सकते हैं तो इसका मतलब है दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की कभी भी आपको जरूरत नहीं है। पहली बात। अंतरात्मा हमको ये आवाज देती है कि यस, आपने जो किया वो बहुत बेस्ट किया, आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ किया, आपने पूरी ईमानदारी के साथ किया, पूरे एफर्ट के साथ किया। इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते थे। अगर ये आप आपको खुद जवाब देते हैं तो फिर आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ही आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है ना? तो कभी भी मन को हमें ये दुखी नहीं करना है कि मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे को किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, मेरे को किसी ने कुछ नहीं। नथिंग, नेवर, कभी नहीं। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी और संतोषजनक बना सकते हैं। संतुष्टि मिलेगी। जीवन में संतुष्टि बहुत बहुत जरूरी है। और अगर अगर हम अपने आप से, खुद से, अपने लिए संतुष्ट नहीं है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है अपने जीवन के लिए। ये बात मैं बहुत गहरी बता रहा हूं, ये शायद किसी किताब में लिख रही होगी, नहीं लिख रही होगी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने किताबें नहीं पढ़ी। मैंने किताबें नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं मालूम है कि किसी किताब में ये बात लिख रही है या नहीं लिख रही है। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से ये बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति से आप ये उम्मीद न करें
को वो मेरे को आके बोलेगा कि आप तो बहुत बढ़िया इंसान हो, आप तो बहुत सफल हो, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, इसकी कल्पना न करें। ठीक है ना? अपने आप से पूछें कि यस, हु एम आई, मैं क्या इससे और बेहतर कर सकता हूं। आप अपने आप से ही क्वेश्चन करिए, अपने आप से ही जवाब मांगिए। न आपको किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, न आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी, न किसी मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, न किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ही अपने गुरु हैं। इंसान पता नहीं दर 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 क्या क्या ये कह सकते हैं खोजता रहता है, रियली बता रहा हूं, लेकिन उसके अंदर सभी है, एवरीथिंग। परमात्मा ने हमारे अंदर सब कुछ डाल के भेजा है। आप अपने अच्छे गुरु हो सकते हैं, आप अपने अच्छे मित्र हो सकते हैं, आप अपने अच्छे शुभचिंतक हो सकते हैं, सबसे बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर याद यहां पर RM शर्मा को दिलाना पड़ रहा है कि आपको बेनिस ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता हमारे जीवन में हमारे लिए। अगर मेरे को कोई याद ये दिलाए कि RM शर्मा आपको सुबह 4 बजे जगना है, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसका मतलब है कि वो मेरे लिए बहुत गलत है कि मेरे को कोई मेरे अच्छे के लिए याद दिला रहा है। तो इसका मतलब हमें अपने लिए खुद शुभ चिंतक रहना है। क्या ये जो बिजनेस है मेरे लाइफ में मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है? ईमानदारी से सोच के देखना है। मैं किसी चीज की 100 बढ़ाई करूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपके जीवन में, आप बताइए। मैं मान लीजिए 100 पॉइंट निकाल के दूं अभी एटॉमी बिजनेस के रिगार्डिंग, आप पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 100 पॉजिटिव पॉइंट निकालने का एनालिसिस मेथड मेरा है। वो मैंने निकाल लिए तो मेरे लिए तो काम कर सकता है, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि वो आपके लिए काम करे, क्योंकि वो बिंदु देखने की क्षमता मेरे अंदर है। मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि मैं उन चीजों को एनालिसिस कर पा रहा हूं, उन चीजों को देख पा रहा हूं। इसी को आप विजन के नाम से भी जानते हैं कि कोई आदमी अपने विजन के साथ काम कर रहा है। विजन का मतलब दूसरा सीधा सीधा मतलब हुआ दृष्टिकोण, कि किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है। एम आई राइट? जिसका जैसा जैसा नजरिया है, वो उतने ही घंटे एटॉमी बेनिस को दे रहा है, या अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दे रहा है। हम केवल एटॉमी बेनिस पे ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे हम एटॉमी बेनिस से या किसी दूसरे तरीके से, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमारा अल्टीमेट पर्पज, यहां पर बैठे हुए सभी लोगों का अल्टीमेट पर्पज ये है, इंक्लूडिंग मी, कि हम अपने जीवन स्तर को कैसा बेहतर करें। यही तो है ना सभी का पर्पस, कि जीवन स्तर को हर एंगल से कैसे बेहतर बनाए। ये मेरा भी पर्पज है और आपका भी पर्पज है। अब वो पर्पज कैसे पूरा करते हैं, ये इसके लिए हमारा सबका अलग अलग विजन काम करता है। अलग अलग चीजों को समझने का, देखने का, करने का नजरिया काम करता है। इसीलिए हम जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस डेजिग्नेशन पर हैं, जिस लेवल पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने नजरिए के आधार पर हैं। हो सकता है यहां पर किसी भी व्यक्ति ने, आज बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, एटॉमी के रिगार्डिंग किसी को एक कॉल भी न की हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी न ली हो, कहीं एक पोस्ट भी न डाली हो किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका नजरिया नहीं है, उसका फेथ लेवल उस टाइप का नहीं है। और किसी ने पूरे दिन आज मेहनत की हो, तो ये किसके आधार पर डिपेंड कर रहा है? नजरिया। उसी पीतल की मूर्ति में दोस्तों, उसी पत्थर में, उसी पत्थर की मूर्ति में लोगों को भगवान मिल जाते हैं।
उसी से उनका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं उसी पीतल की मूर्ति से, उसी पत्थर की मूर्ति से। और कुछ नहीं होता तो दीवार पे डिजाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कर लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं कर लेते हम? ऐसे ही वो नजरिया है हमारा देखने का, उस पीतल की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में हम भगवान को देख पा रहे हैं। वो भी तो एक विजन ही है ना, वो भी तो हमारा दृष्टिकोण ही है ना, हमारा एक नजरिया ही तो है ना, कि हम उस मूर्ति को उस नजरिए से देख पा रहे हैं। सेम, सेम हियर। इस बिजनेस को दोस्तों हम किस नजरिए से देख पा रहे हैं? एम आई राइट? यहां कोई अलग से कोई साइंस नहीं आएगी, अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं डेवलप होगी कि भाई आप कर पा रहे हो मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूं, या मैं कर पा रहा हूं वो नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, उसका आधार है नजरिया। अगर हम नजरिए को चेंज कर लें तो हम हर जगह से भगवान को ढूंढ सकते हैं, हर जगह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नजरिए को चेंज कर लें तो हम एटॉमिक बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हैं। अगर मेरी बातों का खंडन आपको करना हो तो लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा, जिससे आप मेरी बातों को खंडन कर सकते हैं और मैं आपको उन बातों से संतुष्ट कर सकता हूं। ठीक है ना? तो अभी हम समझेंगे, क्वेश्चन आंसर भी अगर आपके मूड में हो तो यस कर लेंगे हर बिंदु पे जिस पे मैं बोल रहा हूं। तो क्या आप एटॉमिक बिजनेस में अपनी स्थिति दयनीय समझ रहे हैं, कि आवर कंडीशन इन एटॉमिक बिजनेस इज वेरी पुअर? तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ और ज्यादा स्टडी की जरूरत है, आपको और ज्यादा गहराई में चीजों को समझने की जरूरत है। मन के अंदर जो फसाद चल रही है, फसाद का मतलब अंतर मन में जो युद्ध चल रहा है, उस पर विजय हासिल करनी है आपको। और जिस दिन अंतर मन का युद्ध या द्वंद्व खत्म हो जाएगा, उसी दिन एटॉमिक बिजनेस के लिए आप सबमिटेड हो जाएंगे। आप वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिस दिन हमारा अंतर्द्वंद खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी गिलास के अंदर पानी है और पानी के अंदर गंध है, तो क्या आप उसका बॉटम देख सकते हैं ऊपर से? क्या तले को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। उसको करने के लिए पानी को क्या है, थोड़े देर ठहराव देना पड़ेगा आपको, शांत करना पड़ेगा पानी को, और शांत करते ही देखेंगे कि गंध जो है नीचे बैठ गई, और नीचे बैठने के बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, ऊपर से नीचे बॉटम तक देख सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में बड़ा होने के लिए साथियों, अपने अंतर मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको सबसे पहले खत्म करना है, कि मैं एटॉमिक बिजनेस करूं या ना करूं। करूं तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करूं, बिना किसी एक्सक्यूज के। पहली बात, नो एक्सक्यूज एंड अनकंडीशनल, देन यू विल सक्सीड। आप सफल हो जाएंगे। तो देखिए, कहने का सेंस ये है कि हम द्वंद्व में हैं, हमारे अंदर उतना लेवल का फेथ अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम अपने 10 घंटे इस बिजनेस में झोंक सकें, हम अपने 5 घंटे झोंक सकें। उस लेवल का फेथ डेवलप नहीं हो। रियल बात तो ये है, धक्का लगा रहे हैं कि शायद गाड़ी दौड़ जाए। हमें धक्का नहीं लगाना, पूरे प्लानिंग के साथ एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार करना है
एक ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम तैयार करना, सेल्फ स्टार्ट। धक्का लगा के ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस आगे आके चलेगा, खींच के चलेगा। आप धक्का लगा रहे हैं पीछे से और ये चलेगा आगे आके खींच के। तो सबसे पहले इसके लिए क्या है, अंदर से फायर्ड अप होना है, और 2 साल के लिए अपने आप को दुनिया से अलग कर दो। आज कितनी तारीख है? 21 जनवरी। और 2025 के लिए दुनिया से गायब कर दो अपने आप को, और 2026 में आपको नया अवतार देखने को मिल जाएगा। न्यू वर्जन। अब आप सोच रहे हैं ये गायब करने की क्या बात है, विदेश चले जाएंगे छोड़ के? नहीं, विदेश नहीं जाना है। आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। डिटैच वहां से करना पड़ेगा जहां जहां आपका टाइम खपत हो रही है, अननेसेसरी। जिसको आप जिस टाइम को आप बिजनेस टाइम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और जहां जहां टाइम आपका अटैच हो रहा है वहां से डिटैच होना है आपको, और वो सारे टाइम को बिजनेस टाइम में डालना है। लर्निंग एंड एक्शन, लर्निंग एंड एक्शन, लर्निंग एंड एक्शन। कोई आपको रील में नहीं डालना है, कोई आपको सोशल मीडिया में नहीं डालना है। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाना है, और एक्शन में लगाना है। एक्शन का मतलब बिजनेस के लिए काम करना, और लर्निंग का मतलब बेहतर काम कैसे कर पाए उसके लिए सीखना। अब उसके लिए देखिए, चाहे हमको ये कह सकते हैं कि लेट नाइट काम करना पड़े, अर्ली मॉर्निंग काम करना पड़े, या जब काम से जब जब समय मिलता है तब करना पड़े। अब यहाँ ये नहीं आएगा मैं तो सब 8 घंटे काम करता हूँ, मैं तो 10 घंटे काम करता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो दुकान चलाता हूँ। वो दुकान और जॉब और या हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसके अलावा रोटी खाने का दूसरा कोई साधन नहीं है हमारे पास। पिछले 20 साल से, पिछले 30 साल से, पिछले 25 साल से इसी पे ही डिपेंड है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि दूसरी चीज हमारे जीवन में कोई आई नहीं, बनाने का मौका नहीं मिला। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं साहब आप जिंदगी तभी जिएंगे एटॉमिक बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं पाले। लेकिन ये ना कि आप 10 घंटे इसीलिए बिजी हैं कि आपके पास पैसा आने का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। अगर ये सोर्स बंद हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर चीज एक फास्ट ग्रोइंग रेट में बढ़ रही है। हर चीज की कीमत और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। उस महंगाई और तेजी के हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। दैट इज वेरी सीरियस पॉइंट। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज मान लीजिए मैं किराए के मकान में रहता हूं, तो आज किराया मान लीजिए मैं 10,000 रुपये का दे रहा हूं, तो अगले साल मेरे को 15,000 देना पड़ेगा। अब 10,000 का एफोर्ड करने में मान लीजिए मेरे को दिक्कत हो रही है, तो 15,000 का कैसे करूंगा? आज मान लीजिए मेरे घर का बिजली का बिल मान लीजिए 1,000 रुपये महीने का आ रहा है, अगली साल से 1,200 रुपये महीने का आने लगेगा। तो हाउ आई विल मेंटेन? आज दूध के रेट 80 रुपए किलो के हैं, और ये अगले 2 साल में 100 रुपए किलो का मिलेगा, 100 रुपीज पर लीटर मिलेगा। तो ये बढ़ती हुई चीजें हाउ आई विल अफोर्ड? क्या जिस गति से दुनिया की महंगाई बढ़ रही है उस गति से क्या मेरी इनकम बढ़ रही है? दैट इज सिंपल क्वेश्चन। ये आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं। महंगाई बढ़ रही है, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब मैं नेगेटिव में जा रहा हूं। मैं मतलब हर साल गरीब हो रहा हूं, हर दिन गरीब हो रहा हूं दोस्तों। वो सेम आपके लिए, सेम मेरे लिए है। महंगाई अगर 25% पर एनुअल बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है, तो क्या मेरी इनकम उस रेशियो से बढ़ रही है, उस परसेंटेज से बढ़ रही है?
ये तो एक 5 क्लास का बच्चा भी सोच सकता है, 10 क्लास का बच्चा सोच सकता है। हमने तो आधी आधी से ज्यादा लाइफ गुजार दी। तो इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो अब ये बताइए कि हम गरीब होने के लिए काम कर रहे हैं या अमीर होने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है उससे डबल रेट से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप प्लस में चल रहे हैं, आपके पास बचत ज्यादा हो पाएगी। मेरे परिवार के खर्चे आज अगर 50,000 रुपए के हैं, तो अगली साल वो एटलीस्ट 60,000 रुपए के होंगे। आज मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं तब उसमें से 10-20 हजार रुपए बचा पाऊं। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं जिनकी हमने कैलकुलेशन नहीं की होती। हम अचानक बहुत गंभीर बीमार हो गए, हम किसी हादसे का शिकार हो गए, हमारी एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसा खर्चा हो गया अकस्मात, किसी की शादी आ गई जिसमें हमें लेना देना हो गया बड़े अमाउंट में। तो ऐसे सारे खर्चे जो हम जिनको हम कैलकुलेट करके ही नहीं चलते जिंदगी में, ये हमको एडिशनल एफोर्ड करने पड़ते हैं। तो इन सब के लिए क्या आप ईमानदारी से बताओ सेकेंडरी इनकम की जरूरत है या नहीं है? अब सेकेंडरी इनकम की जरूरत है तो वाई वी आर नॉट सीरियस? और सिर्फ जरूरत ही नहीं है, मैंडेटरी है। तो वाई वी आर नॉट सीरियस, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये छोटी सी बात अगर हम समझ जाए तो किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी कि आप प्लान दिखाना सीख लीजिए, आप मीटिंग में आना सीख लीजिए, आप चीजों को सीख लीजिए, आप हेड ऑफिस के एक बार विजिट करे आइए, आप सेमिनार में आ जाइए, आप अपने टिकट बुक करा लीजिए। किसी को कभी जरूरत पड़ेगी? अगर कोई आदमी इन मुख्य बिंदुओं पर अगर थोड़ा सा अपने मन से विचार कर ले, तो कभी किसी की अपलाइन को उसको फोन करने की जरूरत पड़ जाएगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो कोई भी आदमी देखिए सीरियस इसीलिए काम कर रहा है यहां पर कि उसने अपनी जरूरतों को और अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अपनी जरूरत और अपने संसाधन दो चीज हमें समझनी है यहां पर। मेरी जरूरत क्या है, मेरे आय के संसाधन क्या है। अब इनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये आय का दूसरा एक सोर्स क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, एक नया साधन तैयार कर रहे हैं आय का। अब अपने लिए तो कर रहे हैं ना, किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। और याद कोई दूसरा दिलाता है आखिर साथ रात को, आपको ये ऐसा करना चाहिए। तो फिर उसमें हम क्या लगता है कि याद इसीलिए दिला रहा है कि सबसे पहले इसी का भला होना है इसमें। ये है नेगेटिव थिंकिंग। बस, हमने कहा था ना, शुरू से मैं किस पॉइंट को लेके चला था, हम प्लस साइन के साथ रहना चाहते हैं या माइनस साइन के साथ। प्लस साइन का मतलब होता है चीजों को ऐड ऑन करना है, सकारात्मक भाव में रखना है। और हम ये सोच लेते हैं ये व्यक्ति इसीलिए चिल्ला रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा इसका है। यस, उसका है, उसमें कोई ऐसा डाउट वाली बात नहीं है कि उसका नहीं है तभी तो चिल्ला रहा है ना आके। लेकिन इस नेटवर्क इंडस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ हर व्यक्ति फायदेमंद होगा तभी सब लोग फायदेमंद। कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर फायदेमंद सिर्फ नहीं हो सकता। इसीलिए किसी का अगर 10 पैसे का फायदा है तो वहां पर आपका 2 पैसे का फायदा जरूर बनेगा। सोच सकते नहीं सोच सकते? तो बी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशन एंड कंडीशन। आपको अपने दिमाग को
पॉजिटिव साइन के इर्द गिर्द घुमाना सीखना है। और ये एक हैबिट है, ये एक दिन में ही नहीं आएगी। क्योंकि नेगेटिव साइड की तरफ सबसे पहले जाना हमें किसने सिखाया है? हमारी माँ, हमारे पिता, हमारा परिवार, इसने नेगेटिव सिखाया है सबसे पहले। ऐसा मत करिए, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर। हर चीज पे आपको सबसे पहले किस पॉइंट पे फोकस करना किसने सिखाया? परिवार ने। फिर जहां 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 गए हमको वही चीज मिलती गई। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है। कभी ये नहीं सिखाया कि यहां ये भी अच्छा है। मतलब सबसे ज्यादा हम क्या सीखते हैं? नेगेटिव बिंदुओं पे फोकस करके उनसे प्रोटेक्शन। इसीलिए यहां हमें इस बिजनेस में भी सारे पहलू सबसे पहले नेगेटिव नजर आते हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए तो दोस्तों बचता ही बहुत कम है। और जब बचता ही नहीं है तो फिर एक्शन कैसे करेंगे पॉजिटिव? ये है। क्योंकि देखिए ये हमारे ब्लड के अंदर, डीएनए के अंदर, ब्रेन के हर सेल के अंदर सबसे पहले हमको ये सिखाया है कि सबसे पहले नेगेटिव सोचो। कोई हमसे घर से मिलने आ गया तो सबसे पहले अच्छा कोई मतलब होगा आज इसीलिए आया। 2 मिनट बाद पानी देने के बाद या चाय बनाने के बाद पूछ लेंगे कैसे आए आज, कैसे याद आ गई। क्योंकि हमको ये लगता है कि वो किसी स्वार्थ को लेके आया होगा। कभी ये नहीं सोच सकते कि हो सकता है हमारा मन नहीं करता इसे मिलने के लिए, इसका कर गया होगा इसीलिए आ गया हो ना। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। तो उल्टा सोचना हमारे डीएनए में इन्वॉल्व हो चुका है। अब इतना आसानी से तो नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, जो है वो है। अब हम ये नहीं कह सकते कि शरीर को जला के दोबारा जन्म लेना है फिर पॉजिटिव सोचना है। ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया हमेशा ऐसे से ही बनती चली आई है। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है? अब इन पर अपने दिमाग को कंट्रोल करके इन पर विजय पानी है। क्योंकि ब्रेन को ट्रेंड करना है। और ब्रेन को ट्रेंड करना है, यहां बेनिफिट, मैं सभी लोगों को बता रहा हूं, यहां सिर्फ बेनिफिट केवल एक ही आधार पर ले सकते हैं, पॉजिटिव साइड में सोच के। नेगेटिव साइड में सोच के यहां पर कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। कभी भी। आप ये कहेंगे नेगेटिव सोचते रहो और यहां से पैसा कमा के ले जाएं, आई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, आप कभी भी यहां से अर्निंग नहीं कर सकते। केवल अर्निंग करने का एक ही आधार है, पॉजिटिव वे में सोचना है हर चीज को। क्योंकि हमारा मन सकारात्मक सोच के ही शरीर को काम कराने के लिए राजी होता है। हमारा मन नकारात्मक सोच के शरीर को काम कराने के लिए रेडी नहीं कर सकता है ना? सकारात्मक सोच के एक्शन करा सकता है हमारा मन। तो इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रख के इस बिजनेस में सफल होना है। और अगर कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा कर लेता है तो 2025 उसके लिए मिरेकल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति। 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने हैं जो सेल्स मास्टर नहीं बने। सबने मैसेज देख लिया होगा, लेकिन कितने लोगों ने किए? पहली बार। सुबह 5:30 बजे उसकी जूम सेशन है, जूम मीटिंग है, इंडियन टाइम के हिसाब से। ओके। कितने लोग जगेंगे? कुछ ने तो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं भरा, वो तो देखेंगे, अभी तो कंपनी से पूछेंगे, अपलाइन से पूछ लेंगे। किसी को सेल्स मास्टर बनाना होगा तो खुद खोद करके समझाएगा। तो मैसेज सबके पास है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो क्या हम 5:30 बजे उस जूम सेशन को ले सकते हैं? वहां क्या सिखाया जा रहा है?
तो जिन्होंने सिंगल टाइम कोई भी सेल्स मास्टर नहीं बना, उस फॉर्म को फिल करिए एंड सुबह का सेशन लीजिए। और सेशन लेने के बाद आगे क्या प्रक्रिया है उनकी, क्या उसमें ये कह सकते हैं कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या उनका अल्टीमेट गोल है, उसको लेकर उसको समझिए और उसके साथ आगे बढ़िए। तो यहां जो अचीवमेंट लेने सिस्टम के साथ अटैच होके लेना है। कंपनी जो कुछ कर रही है उसकी एक्टिविटीज को फॉलो करना है। और जितना ज्यादा कंपनी एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे उतने ही जल्दी आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। एम आई राइट? तो यहां कोई मैजिक वैजिक नहीं है। यहां पर है कि कितना आप सिस्टमेटिकली किसी चीज को फॉलो कर। मैजिक वैजिक तो छोड़ दो। ओके। सिस्टमेटिकली कितने बढ़िया तरीके से हम फॉलोइंग कर रहे हैं। पैशनेट तरीके से करना है, जुनून होना चाहिए, करना है तो करना है। इफ बट किंतु परंतु ये बिल्कुल दिमाग से निकलना है। आपको अपना टारगेट बनाना है कि यस आई विल डू। आई विल डू का एक डिसीजन आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से जनरेट हो जाएगी, आसपास माहौल सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर सारी चीजें सकारात्मक होने लगी। लेकिन अपने मंदर अंदर से सकारात्मक चीजें नहीं आ रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरा सास ऐसी बोल रही है, मेरा ससुर ऐसा बोल रहा है, मेरा फादर ऐसा बोल रहा है, मेरी पत्नी ऐसी बोल रही है। अरे माहौल ही नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर से ही निकल रही है तो सारे लोग बोलेंगे इन्हें उसके प्रभाव में है। आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ करिए और धीरे 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 उन पर असर पड़ना चालू हो जाएगा। बस कुछ जिद्दी भी होना पड़ता है, कोई बोल रहा बोलते रहने दे। उसको अपने हिसाब से जिंदगी बनानी है, मेरे को अपने हिसाब से बनानी है। कहीं जिद्दी भी बनना पड़ेगा, कहीं सेल्फिश भी बनना पड़ेगा, कहीं उदारवादी भी बनना पड़ेगा, कभी इग्नोर भी करना पड़ेगा चीजों को। इग्नोर तो हम सक्सेस हो जाएंगे यहां पर। अब ये कहोगे कि भाई स्टार मास्टर की जिंदगी कैसे होती है, वहां पर पहुंचेंगे तभी तो पता पड़ेंगे। कितना पैसा आता है तो उससे कैसा मजे करेंगे, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इंपीरियल की कैसी होती है, क्या करेंगे इंपीरियल बन के? अरे एक बार बन के देख लो ना, फिर वापस आ जाना, सारी चीजों को छोड़ देना। ओके। कंपनी में रिजाइन लगा देना एक बार इंपीरियल बनने के बाद, कहे यस मैं बन गया, मैंने देख लिया 6 करोड़ कैसे होते हैं, कैसा होता है, अब नहीं, मैं बस यहीं तक आने की इच्छा थी। इंपीरियल के बाद जाने के बाद पता पड़ेगा व्हाट इज द लाइफ ऑफ इंपीरियल। हम कहते हैं ना पसंद आए तो कंपनी में एक रिजाइन लगा देना का बस, आई वांट टू क्विट दिस बिजनेस। हम नहीं कह रहे कि आप पूरे जिंदगी आप एटॉमी में रहिए, रिजाइन लगा देना। अरे एक बार बन के तो देखे आओ। जहां हम नहीं है वहां की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एहसास हम वहां पर पहुंच के ही करेंगे। तो जो एहसास ही नहीं है हुआ हम ले पाए, क्या फायदा? तो क्या 2025 में पिछली हिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है? भाई पिछले मान लीजिए हमने 2 साल 4 साल सीखने में लगाया, समझने में लगाया, तो क्या 2025 में पुराने इतिहास को बदला जा सकता है? दोहराना नहीं है इतिहास। दोहराई वो चीज जाती है जो बहुत बढ़िया रही हो। ठीक है। अगर कोई चीज खराब रही है तो उसको दोहराना नहीं है, इतिहास बदलना है। तो कैन वी चेंज द हिस्ट्री? अगर करते हैं तो एक बार हैंड रेस करके बताओ कि यस। यस के बाद एक्शन पे बारी आती है। यस के बाद साथियों फिर एक्शन पे ही बारी आती है। यस के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि यस कर दिया बस हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। यस का मतलब है बी रेडी फॉर एक्शन। यस का मतलब सीधा है, जहां हम टाइम ये कह सकते हैं कि गुजार रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गुजार भी नहीं रहे, वो टाइम वेस्टिंग को बचाना है।
हाथ कुछ बढ़े थे फिर कम हो गए, कुछ का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया कि शायद हम नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कहना आसान है ना, करना हर व्यक्ति का। तो हाथ डाउन क्यों कर रहे हो, यहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या रेडी हैं आप 2025 में अपने पुराने पैटर्न को चेंज करने के लिए? पैटर्न नहीं, हमें दोहराना नहीं है, रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि पैटर्न हमारे उतने ज्यादा बढ़िया नहीं रहे जिनको हम रिवाइज करें। वी वांट टू चेंज पैटर्न, और उसके लिए हमारा अगला कदम होता है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, तो जो काम जिस तरीके से कर रहे हैं वो सारे तरीके बदल लेने हैं, या जो काम नहीं कर रहे वो करना स्टार्ट कर, देन वी कैन चेंज अवर पैटर्न। सारे लोगों को दोस्तों, जहां जहां आपकी टीम है, जहां भी बैठी हुई है आपकी टीम, चाहे भले ही एक बंदा बैठा है, उसको वहां के सिस्टम से अटैच कराओ। जहां भी कंपनी आपकी सेमिनार कर रही है, जहां भी नियरेस्ट जगह है, जहां जितना है सिस्टम से अटैच कराओ, और खुल के बात करो सीरियसली। कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बटरिंग करनी है किसी के साथ। आर यू सीरियस? यस, तो फिर टाइम वेस्टिंग नहीं, सिस्टम के साथ अटैच होके काम करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सीरियस नहीं है, तो इट मीन्स जब समझ में आए तब कांटेक्ट कर लेना। किसी को बुरा भला भी नहीं कहना है। जब अगर समझ में आ जाए तो फिर कांटेक्ट कर लेना, जब आपके पास टाइम या लगे कि इस बिजनेस को मैं अब करने के लिए रेडी हूं। इस तरीके से चलेगा साथियों काम। आप ये कहोगे कि आप पीछे पीछे घूमते रहोगे, वो आगे आगे भागता रहेगा, तो आप कितनी भी साल नष्ट कर लेना, इस बिजनेस में मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। तो देखिए, जिसमें नए लोगों को तलाशने की हिम्मत है और क्षमता है, वो इस व्यक्ति बिजनेस को बहुत बड़ा कर जाएगा। तो इसीलिए हमें इसके लिए भी रेडी होना है। कब कौन हमारे साथ आ जाए, कब कौन हमको छोड़ के चला जाए, कभी हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमेशा रेडी रहना है, नए लोगों को खोजने में तैयार करना, अपने आप को सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगाना है। नए लोगों को खोजने में, नए लोगों को लाओ सिस्टम से अटैच कराओ, नए लोगों को लाओ सिस्टम से अटैच कराओ, नए लोगों को लाओ सिस्टम से अटैच कराओ। बस दैट्स इट। उसी में से कुछ बिल्ड हो जाएंगे। कुछ में डुप्लीकेशन होगा, सब में नहीं होगा। डुप्लीकेशन कुछ में हो जाएगा। और कितने लोगों में डुप्लीकेशन चाहिए? ज्यादा नहीं। कंपनी तो चार चार मांगती है ना, हमको आठ आठ कर देना, डबल पे कर देना है, कौन कब भाग जाए कोई पता नहीं है। आठ आठ कर देना है। दो दो मांगती है, दो लेफ्ट में दो राइट में, लेकिन कौन हमारे साथ हमेशा रहेगा, वी डोंट नो। इसीलिए उसके चार गुना करके चलो, आठ इधर आठ इधर। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। हम एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहेंगे कभी। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन, और टीम में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन। एक आज से क्या बदलना है? नजरिया। बी पॉजिटिव इफ यू वी वांट टू अर्न मनी फ्रॉम दिस बिजनेस। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसका पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन करना है। उसको लेके बैठना नहीं है, पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन करना है। क्या पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं होता तो हमारे एटॉमी इंडिया में सैरोन रोज मास्टर, डायमंड मास्टर, स्टार मास्टर नहीं हुए होते। पॉसिबल है, इसीलिए हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को इतना पीसफुली सुना आपने और समझा। विश यू ऑल द बेस्ट।